आपके अपने चैनल प्रेगनेंसी केयर 129 में आपको खुश आमदीद। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मंथ बाय मंथ प्रेगनेंसी सीरीज़ में आज हम बात करेंगे हमल के 8वें महीने की 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि 3rd ट्राइमेस्टर होता है आपका ये हमल का 7वां, 8वां और 9वां महीना हमल का, इसको हम 3rd ट्राइमेस्टर कहते हैं। तो हमल के 8वें महीने में कुछ खास गलतियां हैं जिनसे आपने बचना है। बच्चे की ग्रोथ के हवाले से भी बात करेंगे कि कैसी होगी और कितनी होगी, और माँ के अंदर कौन सी तब्दीलियाँ या अलामात आती हैं इस महीने के अंदर, पेचीदगियाँ क्या क्या हो सकती हैं इस महीने में 8वें महीने में, ताकि आप कुछ एहतियाती तदाबीर कर सकें। 31 से लेकर 35 वीक्स तक का जो ड्यूरेशन होता है उसको हम 8वें महीने में शामिल करते हैं। और 8वें महीने के मुतालिक जानना ख़वातीन के लिए बहुत ही ज़रूरी है अपने बेबी के हवाले से, ख़ास तौर पे क्योंकि 8वें महीने के शुरू में आपके बेबी का वज़न 1.1 kg होता है और 8वें महीने के एंड पे वो 2.1 kg हो जाता है, यानी कि पूरे एक महीने में पूरा 1 किलो वज़न आपका बेबी गेन कर लेता है। 8वां और 9वां महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे के ग्रोथ के हवाले से। रैपिड वेट गेन होता है बेबी के अंदर। हर हफ्ते में तकरीबन आपका बेबी 1 पाव वज़न गेन करता है, 200 से लेकर 250 ग्राम्स तक। और आपके बच्चे की लंबाई 8वें महीने में 46 सेंटीमीटर हो जाती है। आपका बेबी अपनी आइडियल जो हाइट है वो गेन कर लेता है। अब 8वें महीने के अंदर माँ के अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ या क्या क्या अलामात शो होंगी। अब चूँकि आपका बेबी तेज़ी से वेट गेन कर रहा है, माँ के अंदर भी वेट गेन होता है, तो 8वें महीने में जो ज़्यादातर अलामात आती हैं वो वेट गेन की वजह से आती हैं। तो उसमें सबसे पहली जो तब्दीली या अलामात है वो आपको हार्ट बर्न की शिकायत ज़्यादा होगी। 8वें महीने में अक्सर ख़वातीन मैदे में तेज़ाबियत या एसिडिटी की शिकायत ज़्यादा करती हैं। उसकी वजह ये होती है कि यूट्रस की ज़्यादा ग्रोथ की वजह से आपका स्टोमक ऊपर को पुश हो जाता है, आपके मैदे के अंदर स्पेस कम रह जाती है जिसकी वजह से खाना ज़्यादा देर तक वहाँ पे पड़ा रहता है, एसिडिटी ज़्यादा होती है, तेज़ाबियत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आपके लिए टिप ये है कि आपने अपने खाने को ज़्यादा सर्विंग्स में डिवाइड कर लेना है, यानी कि एक बार इकट्ठा खाना ज़्यादा ना खाएं, थोड़ा थोड़ा खा लें लेकिन ज़्यादा बार खाएं। और रात को सोने से कम 2-3 घंटे पहले आप खाना खा लें तो आपको हार्ट बर्न की शिकायत कम होगी। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सिम्टम है 8वें महीने के अंदर वो है आपके सांस के अंदर दुश्वारी होना, ब्रेथलेसनेस होना। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आपको किस वजह से होती है? ये भी आपकी यूट्रस का साइज़ जब बढ़ जाता है तो आपके फेफड़ों को ऊपर की तरफ पुश करता है, डायफ्राम को, तो आपके फेफड़ों को फुल्ली एक्सपैंड नहीं होने देता, जिसकी वजह से आपको तेज़ तेज़ सांस आते हैं और छोटे छोटे सांस आते हैं, आप खुल के सांस नहीं ले सकती। और यहाँ पे ख़वातीन के लिए टिप ये है कि रात को सोते वक्त अपनी गर्दन और अपने शोल्डर्स के नीचे तकिया रख के सोएं, आपको सांस में थोड़ी आसानी रहेगी। फिर इस महीने में ख़वातीन को हेमराइड्स यानी कि बवासीर की शिकायत भी ज़्यादा हो सकती है। उसके लिए बेस्ट ये है कि आप अपने फाइबर का इंटेक ज़्यादा करें और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। कम अज़ कम 8 से 10 गिलास पानी इस महीने के अंदर आपने यूज़ करने हैं। और फिर वेरिकोज वेन्स की शिकायत बाज़ ख़वातीन में हो सकती है। नीले रंग की फूली हुई रगें होती हैं जो आपकी बॉडी के ऊपर ख़ास तौर पे लेग्स पे अपीयर हो सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ख़तरे की बात नहीं होती, डिलीवरी के बाद खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं। बहुत ही कॉमन कंप्लेंट जो ख़वातीन इस महीने में करती हैं वो है बैक, कमर का दर्द आपको ज़्यादा हो सकता है। उसकी वजह यह है कि आपका जो बेली का साइज़ है वो आगे की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो शिफ्ट हो जाता है। आपकी बढ़ी हुई टमी को सपोर्ट करने के लिए आपके बैक के मसल्स को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, बैक के मसल्स के अंदर स्ट्रेन आ जाता है, तो इस वजह से आपको कमर दर्द की शिकायत ज़्यादा हो सकती है इस महीने में। तो उसके लिए ख़वातीन के लिए टिप ये है कि आप हॉट वाटर बॉटल से मसाज कर सकती हैं या लोकल जो पेन किलर हैं वो आप लगा सकती हैं अपनी कमर पे, जैसा कि वोल्ट्राल जेल है या डिक्लोरान जेल है, ये कुछ हद तक आपको फ़ायदा देगी। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट अलामत है 8वें महीने के अंदर वो है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी कि पेशाब का, छोटे पेशाब का बार बार आना। उसकी वजह ये होती है कि आपका बच्चा इस महीने में मोस्टली अपना हेड नीचे की तरफ फिक्स कर चुका होता है, जिसकी वजह से आपके ब्लैडर पे स्ट्रेस पड़ती है। आपको इवन के छींकते हुए, खांसते हुए या हंसते हुए भी यूरिन लीक हो सकता है, तो इसमें परेशानी की बात नहीं है। लेकिन ज़रूरी होता है इस महीने के अंदर कि आप पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस और कीगल एक्सरसाइजेस लाजमी करें जो आपके पेल्विक फ्लोर के मसल्स को मजबूत करेंगी। फिर नकली दर्द आपको पैदाइश के आ सकते हैं जिन्हें ब्रैक्सटन हिक्स कंट्रैक्शन कहते हैं। ये आर्जी सा पेन होता है, हल्का सा आपका पेट अकड़ता है थोड़ी देर के लिए, फिर ढीला हो जाता है। 20 से 30 सेकंड के लिए ये पेन आते हैं, लेकिन अगर ये पेन ज़्यादा देर तक रहते हैं तो इग्नोर नहीं करना चाहिए, डॉक्टर को चेक लाजमी करवाएं। बाज़ औक़ात ये जो ब्रैक्सटन हिक्स कंट्रैक्शन है ये ट्रू लेबर के अंदर भी कन्वर्ट हो सकती हैं।
फिर ब्रेस्ट के अंदर मिल्क की प्रोडक्शन शुरू हो जाती है और बाज़ ख़वातीन में ब्रेस्ट मिल्क की लीकेज भी इस महीने में होने लग जाती है। तो उसके लिए आपको पैड्स आप रख सकते हैं अपनी ब्रा के अंदर ताकि आपके ड्रेसेस ख़राब ना हों। और बाज़ ख़वातीन में इस महीने के अंदर एक कंप्लेंट होती है कि हॉट फ्लैशेस, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी उनको लगती है, एकदम से ऐसे लगता है कि मुंह के ऊपर गर्म हवा के झोंके आ रहे हैं। तो ये एक्चुअली आपके बढ़े हुए मेटाबॉलिज्म की वजह से ऐसे होता है। तो ऐसे में ख़वातीन अगर पानी ज़्यादा यूज़ करें, पानी ज़्यादा पिएँ और अपने हाइड्रेशन स्टेटस को अच्छा रखें तो ये कंप्लेंट भी नहीं होगी। बेबी के हवाले से बात करें तो बेबी का वेट कितना होता है, हाइट कितनी होती है, पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। नॉर्मली इस महीने में बेबी अपना हेड डाउन करना शुरू कर देता है। अब बेबी की मूवमेंट्स के हवाले से बाज़ ख़वातीन परेशान हो जाती हैं कि 8वें महीने के अंदर उनको बेबी की पहले जैसी मूवमेंट्स फील नहीं होती। जैसे पहले बेबी रोल करता था या फ्लिप करता था, याद रहे कि इस महीने में नहीं करेगा। मूवमेंट का पैटर्न इस महीने में सिर्फ बेबी किक्स की तरह ही आपको फील होगा। बस इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अपने बेबी की मूवमेंट फील होनी चाहिए। दिन में कम से कम 12 से 14 बार आपको अपने बेबी की मूवमेंट फील होनी चाहिए। और बेबी की पोजीशन 8वें महीने के अंदर बेबी जो मोस्टली अपनी पोजीशन फिक्स कर लेता है, बहुत कम चांस होते हैं कि 8वें महीने के बाद फिर बेबी की पोजीशन चेंज हो। अगर आपका बेबी ब्रीच है या उल्टा है तो 8वें महीने के अंदर अगर आप बटक बॉल पे एक्सरसाइजेस करती हैं तो कुछ चांसेस होते हैं कि बेबी की पोजीशन चेंज हो सके। फिर 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर बच्चे का पानी कम होने का ख़तरा भी होता है। तो इसमें ख़वातीन को ये एडवाइस किया जाता है कि कम अज़ कम 8 से 10 गिलास पानी डेली के यूज़ करें। वाटर इनटेक अपना ज़्यादा रखें। बच्चे की जो स्किन टोन होती है, यानी कि जो नेचुरल बच्चे का कम्प्लेक्शन होता है इनहेरिटेड, वो एक्चुअली वो गेन कर लेता है इस महीने के अंदर। और बच्चे का दिमाग, आँख, कान, नाक, ये तमाम ऑर्गन्स भी सही तरह से बन जाते हैं और तमाम सेंसेस भी काम करने लग जाते हैं। अगर एहतियात परहेज़ के हवाले से बात करें 8वें महीने के अंदर, एक तो पहले ही मैं डिस्कस कर चुका हूं कि पानी आपने ज़्यादा पीना है। रात को खाना आपने 2 से 3 घंटे पहले सोने से खा लेना है। एकदम से इकट्ठा खाना नहीं खाना आपने। अपने खाने को ज़्यादा सर्विंग्स में डिवाइड कर लें, थोड़ा थोड़ा करके खाएं, ज़्यादा बार खा लें। शुगर बहुत ज़्यादा आपने इस महीने में इस्तेमाल नहीं करनी, बल्कि शुगर का इस्तेमाल आपने बिल्कुल बंद कर देना है। क्योंकि अगर आपकी फैमिली के अंदर हिस्ट्री है शुगर की, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो आपको डायबिटीज़ होने का ख़तरा हो सकता है। फिर एडिड साल्ट आपने नहीं लेना, जितना साल्ट कम से कम लें और ऊपर से खाने के मज़ीद नमक ना छिड़कें। क्योंकि इस महीने के अंदर एक कॉम्प्लिकेशन जो हो सकती है जिस पे आपने ख़ास तौर पे नज़र रखनी है कि अगर आपका स्वेलिंग्स बहुत ज़्यादा है हाथों पैरों के अंदर और पेशाब के अंदर प्रोटीन आ रही है, तो आपने अपने ब्लड प्रेशर पर फोकस करना है। अगर ब्लड प्रेशर भी साथ में ज़्यादा रहता है फिर अपने डॉक्टर से कंसल्ट लाजमी करना है। क्योंकि प्री इक्लेम्पशिया एक ऐसी कंडीशन होती है जो आपके बेबी के लिए ख़तरनाक और आपके लिए भी ख़तरनाक हो सकती है। आधे पौने घंटे की वॉक लाजमी करें इस महीने के अंदर। अगर आपके डॉक्टर ने आपको मना नहीं किया, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आपके हमल के अंदर आंवल नीचे नहीं है या पहले आपके ऑपरेट कोई नहीं हुए, तो आप आधा पौना घंटा वॉक लाजमी करें इस माह के अंदर, जो आपकी नॉर्मल डिलीवरी को प्रमोट करेगी ये चीज़। फिर मिल्क का इंटेक ज़्यादा करें, दूध ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। एटलीस्ट 1 बड़ा गिलास दूध का सुबह में शाम में आप लें, इससे ज़्यादा ले सकें तो लें। क्योंकि मिल्क के अंदर जितना कैल्शियम है, प्रोटीन है और बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं, एक तो ये हेल्प करेंगे आइंदा आने वाले महीनों में आपको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्रिपेयर करने में, और दूसरा आपके 8वें 9वें महीने के अंदर जो लेग्स के अंदर क्रैम्प्स होते हैं कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से, उसमें भी आपको हेल्प आउट करेंगे। फिर कीगल एक्सरसाइजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं इस महीने के अंदर, आपने लाजमी शुरू करनी है। आपको नॉर्मल डिलीवरी में भी हेल्प करेंगी और डिलीवरी के बाद बाज़ ख़वातीन में अगर पेशाब या पखाने पे कंट्रोल नहीं रहता तो वो भी पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स होते हैं वीक होने की वजह से होते हैं। अगर आप कीगल एक्सरसाइजेस करती हैं तो ये कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होगी। फिर आपने जंक फूड, बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं लेना, कॉफ़ी नहीं लेनी, स्ट्रेस नहीं लेना, और हर 2 हफ्ते के बाद इस महीने के अंदर अपने डॉक्टर को विज़िट करना है। अगर 2 इंजेक्शन आपको पहले नहीं लगे तो लाजमी लगवा लें 8वें महीने के अंदर। एक तो स्टीरॉयड का इंजेक्शन आपके डॉक्टर देते हैं आपको आपके बेबी के लंग्स को जल्दी मैच्योर करने के लिए, और दूसरी जो चीज़ है वो टेटनस टॉक्साइड की जो दूसरी डोज है वो भी लगती है इस माह के अंदर। अब आपने 9th मंथ यानी कि अपने लेबर की तैयारी कैसे करनी है, बेबी का जेंडर डिसाइड हो चुका होता है, उसके लिए आपने शॉपिंग कैसे करनी है, हॉस्पिटल बैग अपना कैसे तैयार करना है, अगली वीडियो में हम आखिरी महीना यानी कि 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी पे बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि प्रेगनेंसी केयर 1 to 9 की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।